कभी आपने सोचा है कि जो इनका क्वेश्चन है वो आपका भी क्वेश्चन होता होगा कि ये उसकी जब वो पतला होता जब है, वो पतला होता है, हाँ मतलब जब उसका फैट लॉस होता है तो उसकी चर्बी गई कहाँ, यही पूछ रहे हो ना। हाँ। हाँ बताओ क्या क्वेश्चन है। एक मोटा व्यक्ति हाँ जब वो पतला होता जब है, वो पतला होता है, हाँ मतलब जब उसका फैट लॉस होता है तो उसकी चर्बी गई कहाँ, यही पूछ रहे हो ना। हाँ। कभी आपने सोचा है कि जो इनका क्वेश्चन है वो आपका भी क्वेश्चन होता होगा कि एक मोटा व्यक्ति, ऐसे मेरी इमेज ही है, मैं मोटा हूँ ठीक है, और अभी देख लो मैं कितना मतलब स्लिम हो गया ठीक है ना। तो एक मोटा व्यक्ति जब फैट लॉस के दौरान जब पतला होता है उसकी चर्बी गई कहाँ, है ना। तो सबसे पहली बात, हम जब फैट लॉस करते हैं ठीक है, तो दो कारणों से हमारा जो इनएक्टिव जो मसल है, इनएक्टिव मसल यानी जो चर्बी है जो एक्टिव नहीं है, जो आपकी पर्सनालिटी बेकार करता है पहली चीज ठीक है, और आपको मतलब कहीं भी समाज में खड़े होने नहीं देता है, मतलब आप खुद अपने आप में गिल्टी फील करते हो। तो जब आप पतले होते हो तो आपकी चर्बी गई कहाँ। दो कारण हैं जिससे आपकी चर्बी बाहर निकलती है। 14% पानी, जैसे आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, आप कार्डियो करते हैं ठीक है ना, जब आप कार्डियो करते हैं वेट ट्रेनिंग करते हैं, जो स्वेट होता है, जो आपका पसीना होता है उसके दौरान निकलता है ठीक है, और वो एक कूलिंग प्रोसेस है। जब आपकी बॉडी हीट होती है तो पसीना बाहर फेंकती है, जिससे आपकी बॉडी अंदर से कूल रहे। आपने कभी कंप्यूटर चलाया है ना, उसके जो नीचे जो पंखा होता है वो क्या करता है, कूलिंग करता है, चलता रहता है ना, ताकि जो कंप्यूटर जो प्रोसेस हो गर्म ना हो, जब गर्म ना हो तो खराब ना हो। तो आपका जो पसीना है ना, ये भी एक कूलिंग प्रोसेस है बॉडी के लिए। आपकी बॉडी हीट करती है, बाहर पसीना फेंकती है, जो हमारे ऊपर चर्बी में ना जो छोटे छोटे ना दिखने वाले छेद होते हैं, तो वो कूलिंग प्रोसेस है। 14% यानी पसीने से बहुत कम चांस होता है कि आपकी चर्बी गायब होती है ठीक है। अब मेन कारण क्या है, देखो पहले तो पसीना और आपका यूरिन से 14% आपका फैट बहुत कम चांस में निकलता है बाहर ठीक है। मेन कारण है जो हम सांस लेते हैं, जैसे हम सोते हैं, रिकवरी करते हैं, रिकवरी के समय जो हम ब्रीथ लेते हैं, मतलब सांस ले रहे हैं। वेट ट्रेनिंग में जब हम बेंच प्रेस, बारबल डंबल प्रेस, बारबल स्क्वाट जब भी हम करते हैं, जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वेट होता है, जब हम डाउन जाते हैं अप करते हैं ठीक है, एक्स्ट्रा जब हम कोई सांस इनहेल एक्सहेल करते हैं, 80% हमारा फैट उससे बर्न होता है। और बाकी जो भी है हमारी डाइट, आप कैलोरी डेफिसिट में होंगे तभी आपको ये सब रूल फायदे होंगे। अब आप कैलोरी सरप्लस में हैं तो सोच रहे हैं मेरा यूरिन से, पसीने से और एक्स्ट्रा वेट मारने से हम पतले होंगे, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। और क्या बोलते हैं, आप ये भी सोचते हैं कि हम जितना मन चाहे ट्रेडमिल पे दौड़ लें, है ना, ये भी आप सोचते होंगे कि पसीना आ रहा है तो फैट लॉस हो रहा है। कोई कोई गर्मी में जॉकेट पहन लेता है, रनिंग करता है तो बहुत कम चांस होता है, लेकिन पसीने से आपका 80% बिल्कुल नहीं होता है फैट लॉस, बस वो कूलिंग प्रोसेस है। आपका फैट लॉस होता है कैलोरी डेफिसिट में आप रहेंगे, मतलब जितना आप खाएंगे उससे ज़्यादा आप बर्न करेंगे। आपने जितना बर्न किया उससे ज़्यादा आपने इंटेक कर लिया बॉडी में, तो आपका फैट लॉस नहीं होगा ठीक है ना। और तीसरी चीज़ ब्रीथ, सांस इनहेल एक्सहेल करेंगे, प्रॉपर आपकी स्लीप रहेगी, नो टेंशन, प्रॉपर आप डाइट का ध्यान रखेंगे। और तीसरी चीज वाटर इनटेक, पूरा फाइबर सहित इन सब का आपको ध्यान देना होगा, तब जा करके आपका फैट लॉस होगा ठीक है। समझ आया आपको क्वेश्चन ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, जय हिंद, हर हर महादेव।